बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ चाय, साथ में मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रखा है। और यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज टमाटर को जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया है। और सुबह सुबह इस तरह के काम करना ना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो फिर मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। वो जो हैंड चॉपर मैंने लिया हुआ है ना, तो आराम से चॉपिंग का काम मैं कर लेती हूँ। तो नमाज़ जैसे ही मैंने अदा की उसके बाद जो आके मैंने ये इन्हें चॉप कर लिया था। और अब मैंने कहा चले मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो बस इसमें जो है मैं अंडे शामिल करूँगी, साथ में नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करके, और इसके जो है ना मैं ऑमलेट बनाऊँगी। क्योंकि आज माशाल्लाह से मोहम्मद अयान की फ़रमाइश है कि मम्मा जानी मुझे पराठा लेके जाना है स्कूल लंच में, तो उसे मैं पराठा बना दूँगी। बाकी बच्चों से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि मम्मा जानी नहीं, हमने जो है ना वो सैंडविचेस लेके जाने, उन्हें मैं सैंडविचेस बना दूँगी। और एक पराठा मैंने जो है ना वो एक्स्ट्रा बनाने का सोचा है, ताकि इन्हें जो है ना मैं पीसेस करके नाश्ते में दे दूँ। पूछा था मैंने तो कह रहे थे मम्मा जानी हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, क्योंकि सुबह में इतना हैवी नाश्ता इस टाइम नहीं किया जाता। तो आज मैंने कहा चले इन्हें मैं पराठा दे देती हूँ। एक पराठा बनाऊँगी तो उसके 4 पीसेस हो जाएंगे, तो ये इजीली खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से ये होगा कि चलो नाश्ता भी हो जाएगा और इनको हैवी भी फील नहीं होगा। तो इस तरह से ना फिर ये ऑमलेट अच्छा भी लगता है, ख़ास तौर पे पराठे के साथ, ब्रेड का स्लाइस उसके साथ भी बड़े मज़े का लगता है। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ ना तो फिर इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड करती हूँ। मुझे ना बड़ी मज़े की लगती हैं हरी मिर्चें, चाहे वो सालन में हो या फिर ऑमलेट में हो, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। लेकिन बच्चों को मैं कभी भी नहीं ऐड करके देती, और ना ही मैं सालन में हरी मिर्चों को कट करके डालती हूँ। सालन में मैं हमेशा 2 पार्ट करके ना हरी मिर्चों के, या फिर हल्का हल्का सा कट लगा के साबुत हरी मिर्च को तो वो ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो नज़र आ जाती है ना इजीली। तो अगर बच्चों के सालन में आ भी जाए तो ये मुझे दे देते हैं और मैं खा लेती हूँ। और अगर वो कट करके डाली जाए तो फिर वो बच्चे जो हैं वो खा लें तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मिर्च बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और आजकल ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता, कैसे दिन स्टार्ट होता है कैसे ख़त्म हो जाता है। तो हमारे ना वक्त से बरकत ख़त्म हो गई है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता करें। और ये बहुत प्यारी सी बात है, मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में पहले भी शेयर किया है कि मैंने ना ये कहीं पर पढ़ा था कि मुझे किसी ने दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता करे। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ये बात सुनकर कि कितनी प्यारी दुआ है। तो तब से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये बात पढ़ के वाक़ई ये तो बहुत अच्छी दुआ है कि आजकल हम जो भी कर रहे होते हैं ना, हमारे वक्त में बरकत ख़त्म हो गई है। हमें नहीं समझ आता, हम सारा दिन भी लगे रहें तो फिर भी हमें नहीं समझ आती हमने क्या किया और कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों की यही वजह है ना कि हमारी जो है वो बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं, हमें ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर हमारे वक्त में अल्लाह ताला बरकत अता करें तो हमें हर चीज़ की समझ भी आए, तो किसी काम के बाद हमें टेंशन भी ना हो। अब कोई बातें या कोई काम ऐसे बड़े होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो टेंशन होने स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी बातों की टेंशन होती है। और ख़ास तौर पे जो मेरी तरह हाउस वाइफ्स होंगी ना वो अच्छे से रिलेट करेंगी कि हमारी कोई बड़ी टेंशन नहीं होती, हमारी बस छोटी छोटी टेंशनें होती हैं कि खाना बनाने में देर हो गई है, बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को भूख लगी होगी, अभी कपड़े भी वॉश करने हैं, अभी हमने क्लीनिंग करनी है। तो ये छोटी छोटी टेंशनें होती हैं जो हम अपने माइंड में रख लेते हैं। तो और अभी जो है अनार और नाबिया के ये न्यू टूथब्रश आए, तो मैंने कहा चलें आप जो है ना ब्रश करने जा रही हैं, तो भाई मम्मा जानी आप हमारे ब्रश भी दिखा दें। बच्चों को ना अपनी छोटी छोटी नई नई चीज़ों की बड़ी खुशी होती है। तो वैसे भी हर 3 महीने के बाद हमें लास्ट में ये जो अपने टीथ ब्रश है ना ये चेंज करने चाहिए, और ख़राब हो गए थे तो फिर मैंने न्यू मंगवाए इनके लिए। इस तरह से ये कैप वाले अच्छे रहते हैं। और बच्चों को लाजमी जो है ना सुबह नाश्ते से पहले और रात को जो है वो खाना खाने के बाद ब्रश करवाना चाहिए। जो है बल्ब अभी घर पे लगा हुआ था, वहाँ से मैंने उतारा है, क्योंकि अचानक से जो है ना हमारी किचन की लाइट फ्यूज़ हो गई है। तो मैंने कहा अभी वेट नहीं कर सकते, हस्बैंड पता नहीं कब आए, तो मुझे किचन में काम करना है, तो बस ये अभी लगाती हूँ मैं। ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया किचन में, तो अभी लगाती हूँ मैं। वैसे कहने को तो ये बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने किचन में लाइट लगा ली। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे घरों में, होते तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जैसे हस्बैंड हो गए या फिर हमारे बाबा हो गए, भाई हो गए, तो हम उन्हीं से करवाते हैं। लेकिन जब हम खुद इस तरह से कोई काम करते हैं तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो खैर उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये जो फिर क्लिप है ना मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था, मेरे जो देवर हैं और मेरे ससुर वो माशाल्लाह से उम्रा करके
के आए, तो उन्होंने ये चीज़ें वगैरह हमें भिजवाई थी। तो बस अल्लाह ताला उनका जो उम्र है वो कबूल करे और अल्लाह ताला हमें भी जल्दी से अपने घर बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरह से खजूरें, पानी, चॉकलेट्स है और साथ में इत्र भी था। तो ये देखें, चीज़ों की बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अपना आता है फिर हमें जो है वो कुछ देता है, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह जो है वो ओपन की थी और ये रात में लेकर आए थे हस्बैंड। तो फिर मैंने ना इस तरह से रख दी। मैंने कहा सुबह बच्चों को भी दिखाऊंगी, और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें पसंद आती हैं वो चॉकलेट्स होती है, भाई हम तो चॉकलेट्स लेंगे। तो ख़ैर यहाँ पर जो है फिर सारी चीज़ें वगैरह जो है अभी मैं रख दूँगी। और उसके बाद जो है फिर मेरे जो देवर हैं उन्होंने करवाई थी कुरान ख़वानी, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे सब। हेलो बच्चों, हाय। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ और पढ़ लिया? जी। और अगर आप लोग अभी तक इसी तरह से व्लॉग को वॉच कर रहे हैं ना, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग इजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक भी दिया करें कॉमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है और दिल करता है कि आप लोग के लिए और मज़े मज़े के व्लॉग्स लेकर आएँ। और आज मैंने खाने में बनाया है आलू बैंगन का सालन, साथ में बैंगन का भरता। और मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं बैंगन का भरता बनाऊं, साथ पराठा बनाऊं, दूध की कच्ची लस्सी बना के आराम से बैठ के खाना खाऊं। और यकीन करें मैंने इस चक्कर में ना सुबह नाश्ता भी नहीं किया और वो चाय भी मेरी साइड पे ही रखी हुई है, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे सालन बनाना था और अपने लिए मैंने बैंगन का भरता बनाया है। तो माशाल्लाह से ये दोनों चीज़ें अब कंप्लीट हो गई हैं। इसमें मैं एंड में जो हरा धनिया गार्निशिंग करी हूँ। ये इतना मज़े का लगता है ना, और ये इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, साथ में दूध की कच्ची लस्सी हो तो खाने का बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से आलू बैंगन भी फुल रेडी हो गए। इसकी कोई डिटेल रेसिपी मैंने आज रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने व्लॉग में ना आलू बैंगन की रेसिपी शेयर की हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ, और ये बड़े मज़े के बनते हैं और माशाल्लाह से बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। इन्हें मैं देसी घी लगा देती हूँ ना रोटी पे, तो अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस इसमें जो है अभी मैं हरा धनिया वगैरह ऐड करूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो खाना है वो फ़ाइनल हो गया। बस रोटी बनानी है, वो तो गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी साथ साथ और फिर बच्चों को दे दूँगी। और बच्चे वैसे भी जब मदरसे से आते हैं तो ही खाना खाते हैं, तो फिर तब तक ये होता है कि मेरा अगर सालन वगैरह रेडी हो भी जाए ना तो मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं होती, कि आराम से जो है ना फिर रोटी में गर्मा गर्म बनाती रहती हूँ और बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के स्कूल में ना आजकल जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां चल रही हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। तो रात को अनाया ने कहा था कि बाबा जानी मुझे कुछ गुलाब की पत्तियां चाहिए, साथ में गजरे चाहिए। तो फिर हस्बैंड लेकर आए थे और फिर इसने स्कूल से वापस आकर एक गजरा मुझे पहना दिया और एक इसने ख़ुद पहन लिया। तो तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी बेटी ने मुझे गजरा पहनाया। और आपने भी देख के माशाल्लाह लाज़मी बोलना है। और हम माँ बेटी यहाँ पर जो है थोड़े से शशके दिखा रही हैं। तो बस ये है कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और इस तरह से जो है वो मदर्स जो है ना वो खुश हो जाती हैं। तो अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी खास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।